आज ऑटो वाले हम लोग ठगे से ठगे महसूस कर रहे हैं। बुराड़ी के अंदर दलालों का बोलबाला है। गरीब से गरीब ऑटो वाला चला जाए, बगैर दलाल को पैसा दिए उसका ऑटो नहीं पास होता है। इतना भ्रष्टाचार है, गाड़ी बगैर पैसे दिए पास नहीं होती। कसम भी खाए थे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज हमें 50 साल हो गया इन झुग्गियों में रहते हुए, हमने कौन सा कसम खाया? आपकी सरकार भी बनाया, आज भी ये ऑटो वाले आपके सामने खड़े हैं। हम ऑटो टैक्सी चलाते हैं दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं कमाते हैं। कोई पुलिस वाला ले जाता है, कोई और आकर के ले जाता है। अगर हम सरकार बनाते भी हैं तो उसको उतारना भी जानते हैं। चुनाव का माहौल है ना, तो सारे के सारे यही बोलते हैं और उसके बाद कोई नहीं पूछता। जो अब तक नहीं मिला तो आगे क्या उम्मीद रखें? अगर हम फ्री में सारी सामान लेंगे तो हमारे देश का जो आर्थिक बोझ है वो तो और ऊपर। पूरी धांधली चल रही है बुराड़ी में, कोई भी काम कराओ बिना पैसे का नहीं है। हमारी तो ऑटो रोजगार खत्म हो चुकी है इस टाइम। आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चालक हूँ जी। ऑटो चालक हैं। चुनाव का माहौल है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ने तो घोषणाएं कर दी अपने अपने मैनिफेस्टो की। क्या कहेंगे इसमें? क्या कहूँगा जी, जो घोषणा हुई है उस घोषणा तो सभी करते आए शुरू से आज तक। उसमें कोई काम करे तो हम ऑटो वाले के लिए तो कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। पिछले साल 5 साल में कुछ नहीं हुआ। हम ऑटो वाले को बताओ कुछ काम हुए? कुछ ऐसे ऐसे काम पड़े हुए हैं जो हमारी मांगे हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई है। ऑटो टैक्सी, हमारी तो ऑटो रोजगार खत्म हो चुकी है इस टाइम। बिल्कुल जी। अब तो कह रहे हैं कि हम इंश्योरेंस देंगे। अब तक तो मिला नहीं है हमको और आगे की उम्मीद भी नहीं रखते। देंगे, जीतने के बाद देंगे। उसकी उम्मीद नहीं रख सकते। क्यों? जो अब तक नहीं मिला तो आगे क्या उम्मीद रखें? कोई सरकार आज से तो चल नहीं रही है। आज से कोई ये पहला। किस सरकार की बात कर रहे हैं? दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार हो चाहे अपना राज्य सरकार हो या कोई भी सरकार आई हो, अभी तक तो गरीबों को कोई ध्यान नहीं दिया जी। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल। कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं आप? हो गया 35 साल। 35 साल। 35 साल में मकान दिल्ली में बना है कि नहीं? कुछ नहीं बना। हैं? कुछ नहीं। क्यों? इसकी कमाई से कहाँ बनेगा मकान? अच्छा, कमाई धमाई है ही नहीं। अब झुग्गी है कि नहीं? झुग्गी है बस। झुग्गी है। हाँ, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। अब ये तो सुनते सुनते हमें कई साल हो गया। 40 साल हो गए। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, ऑटो वालों के साथ उनके मुखिया ने खाना खाया, उनके घर जा कर के खाया। अब बीजेपी ने भी घोषणा की है कि हम ऑटो वालों को 10 लाख देंगे, लाइफ इंश्योरेंस देंगे, एक्सीडेंटल कवर करेंगे। कैसे देखते हैं आप? बस ये चुनाव का माहौल है ना, हाँ। तो सारे के सारे यही बोलते हैं और उसके बाद कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगारी भत्ता भी देंगे। अरे कुछ नहीं देंगे कोई, ये तो कहने वाली बात है। हाँ, एक पार्टी कर दिया घोषणा, दूसरी कर रहा है, तीसरी कर रहा है। अब देगा कौन, कोई पता नहीं। जो उन लोगों ने कहा है कि फ्री हम देंगे, कोई योजनाएं बंद नहीं होगी, दूसरे कह रहे हैं कि बंद कर देंगे। भाई उसको पहले लागू कर दो ना, चुनाव से पहले लागू कर दो तो माने हैं। चुनाव जीतने के बाद जीतो कि ना जीतो क्या पता लगता है। क्या नाम है आपका? जी, अच्छे लाल यादव। अक्षय जी। अक्षय लाल यादव जी। चुनावी घोषणाएं हो रही है जी। कौन घोषणाएं सबसे अच्छी लग रही है आपको? देखो, हमें सबसे अच्छी घोषणा वाली जो बात किए हैं, पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, इसके पहले भी बहुत घोषणा हुई थी, लेकिन हम दिल्ली के अंदर हमारी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ऑटो वालों का सहारा लेके अपनी सरकार बनाए। आज हम ऑटो वाले ठगे से ठगे रह गए, हम लोगों के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। हमें चाहिए शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए, उनकी सरकार चाहिए। हम लोग जो है पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आज भी। पहले इंदिरा के टाइम में हमें 25 गज का प्लाट मिलता था, आज मुझे 50 साल हो गया, हमारी ये सामने झुग्गी, अभी तक कोई भी सरकार नहीं दिया। जो भी ये राजनीति में जो भी कैंडिडेट आते हैं, ये उनका एक जुमला हो जाता है, कांग्रेस के सिवा और कोई काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी आए ऑटो वालों का सहारा लेके, उनके लिए हम सारे ऑटो वाले रात दिन एक किए, बैनर भी लगाए। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बल्कि कई गाड़ियों का चलान भी हुआ था उनके टाइम में, फिर भी अरविंद केजरीवाल का साथ हम लोग नहीं छोड़े थे। लेकिन आज ऑटो वाले हम लोग ठगे से ठगे महसूस कर रहे हैं। बुराड़ी के अंदर दलालों का बोलबाला है। गरीब से गरीब ऑटो वाला चला जाए, बगैर दलाल को पैसा दिए उसका ऑटो नहीं पास होता है। अच्छा, ऐसा है। जबकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे कैलाश गहलोत जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिए। जितने मंत्री हैं ज़्यादा करके लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं।
ऑटो वालों का कोई सुनवाई नहीं है। वो तो कह रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हम लोग को फंसा रहे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। जब हमने आपको चैलेंज दे दिया, बुराड़ी के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आए भी थे, कसम भी खाए थे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज हमें 50 साल हो गया इन झुग्गियों में रहते हुए, हमने कौन सा कसम खाया? आपकी सरकार भी बनाया, आज भी ये ऑटो वाले आपके सामने खड़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि समाज में एक अच्छा सुझाव जाए, और हम लोग अपना मन बना लिए हैं कि हमें किसको सरकार बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अगर हम सरकार बनाते भी हैं तो उसको उतारना भी जानते हैं। बिल्कुल उतारना जानते हैं, लेकिन आपका क्या नाम है वीर जी? मेरा नाम बलबीर सिंह, मैं ऑटो टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आप भी ऑटो टैक्सी के प्रेसिडेंट ही हैं, उससे कम नहीं है। सर ऐसा है, जब हम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम बहुत काम किए उन्होंने। शीला जी ने बहुत काम किए। अब रविंद्र केजरीवाल जी आए, जब उन्होंने बहुत भाषण दिए, बहुत किया, उनकी सरकार हमारे बलबूते पे ही बनी। और अब देखो, अब बिल्कुल ठगे ठगे से हैं। अब क्यों ठगे हैं वीर जी? तो उन्होंने कहा कि हमने परमिट वाला काम करवा दिया, ऑटो का चालान नहीं कटता है, ऑटो नहीं उठता है। अरे सुनो तो सही सारा। वो देखो, पहले तो चल गई ओला, 5000 ओला उबर चली, उसने हमारा काम ठप कर दिया। उसके बाद बाइक चल गई, उन्होंने बिल्कुल काम ठप कर दिया। उसके बाद ये ई रिक्शा चला, वो भी हमारा काम ठप कर दिया। अब बिल्कुल हम ठगे ठगे से नज़र आते हैं। हमें वो सरकार चाहते हैं जो हमारा साथ दे और हमारा काम करे। और ब्रॉडी में चले जाते हैं, बहुत इतना भ्रष्टाचार है, गाड़ी बगैर पैसे दिए पास नहीं होती। आपके पीछे देख रहा हूँ कई पार्टियां जो है सो बैंड बाजा या आवाज़ उठाते हुए चल रहे हैं। अरे ऐसा है कि ये पार्टियां आती हैं जाती हैं सारी। जब ये इलेक्शन आते हैं, कोई ना कोई हर पार्टी जो है वो अपना कोई ना कोई सुझाव रखती है कि तो मैंने आपसे सवाल पूछा, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने ऑटो वालों के लिए काफ़ी काम किया। अब पार्टियां ये कह रही कि हम 10 लाख रुपए का आपको दे देंगे, एक्सीडेंटल कवर करवा देंगे 5 लाख का, और फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ देंगे। इसके साथ साथ जो है संजीवनी योजना देंगे। बीजेपी कह रही है हम आयुष्मान लाएंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से उनके लिए काम करेंगे। तो आखिरकार विश्वास आप लोग को है कि नहीं? सर देखो, ऐसा है, जितनी पार्टियाँ आती हैं इलेक्शन के टाइम में, हर आदमी अपने अपने जुमले छोड़ती है, समझे ना। हर आदमी, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी भी कहेगी, बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस पार्टी भी देगी, समझे ना, समझे ना। हर आदमी आके ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, फलाने आदमी के लिए ये कर दूंगा, टैक्सी ऑटो के लिए ये कर दूंगा। पर जब होता है, जब वो काम करें, वो लागू करें, पर लागू हमारे पे होता ही नहीं सर। वो तो हमारे को दबाए ही जाते हैं। हर पार्टी आती है, वो दबाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जुमला छोड़ करके गायब हो जाते हैं? बिल्कुल छोड़ कर गायब हो जाते हैं। हर पार्टी ऐसी करती है सर। वीर जी ऐसा तो नहीं है, उन लोग तो आ रहे हैं। आने कांग्रेस पार्टी आए या बीजेपी आए, हमने कुछ नहीं लेना। हम तो गाड़ी चला के ही रोटी बच्चों को कमा के खिलानी है, हमारे को किसी ने राशन नहीं डाल के देना है। सच्ची बात बताऊंगा आपको, इस टाइम इलेक्शन आए हैं। एक चीज़ बताइए, फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं? नहीं, फ्री की रेवड़ी फ्री के देखो, अगर फ्री आदमी करेगा तो क्या करेगा फिर बताओ। फ्री कह रहे हैं फ्री बिजली पानी कर दो। फ्री बिजली पानी किया, ठीक है। और अब आम आदमी पार्टी कहती है कि फ्री बिजली इन्होंने दिया। अब कांग्रेस पार्टी भी आगे कहती है हम फ्री देंगे। अब बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम फ्री देंगे। अब किसकी बात आपको चाहिए कि नहीं? देखो, ये तो हर आदमी को चाहिए, गरीब आदमी को तो चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी रोटी पानी खाना है। फ्री आपको नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमें फ्री नहीं चाहिए। अगर हम फ्री में लेंगे, कोई किसी की भी सरकार हो, जब इलेक्शन आता है तो कोई कहता हम 25,000 दे रहे हैं, कोई कहता हम 25 लाख दे रहे हैं, कोई कहता हम 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। जब भी इलेक्शन आता है, अगर हम फ्री में सारी सामान लेंगे तो हमारे देश का जो आर्थिक बोझ है वो तो और ऊपर चला जाएगा। हम तो और आपकी जेब में तो आएगा ना? नहीं, हम बिल्कुल, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हम 50 साल से ऑटो चला रहे थे, आज भी हम ऑटो चला के कमा खा रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन जो सरकार हमारे हित के लिए काम करेगी, हम उसके साथ हैं और उसको वोट करेंगे। अगर फ्री में कोई सरकार देनी चाहती है तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर ज़्यादा फ्री में देंगे तो देश कर्जे में डूब जाएगा। और फ्री में अगर देना है तो एजुकेशन और हॉस्पिटल, 2 चीज़ फ्री में दे दे सरकार। ये आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं या दिल में भी वही है? नहीं, दिल में भी यही है। दिल में भी यही है। जितनी भी सरकार आई है सब यही कहती हैं। सरकार बनने से के बाद तो कुछ नहीं बोलते हैं। अपने अपने घर, ये झुग्गी देख रहे हो ना सामने, 50 साल, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा 50 साल हो गए।
हम ऑटो टैक्सी चलाते हैं दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं कमाते हैं। कोई पुलिस वाला ले जाता है, कोई और आकर के ले जाता है। कितना भ्रष्टाचार हैं वहाँ बुराड़ी में चलो किसी दिन आप हमारे साथ, आपको ऐसे से दिखा दें भ्रष्टाचार कैसे होते। बड़े से बड़े अफसर जो पढ़े लिखे हैं और गरीब तत्व आदमी जो ऑटो चलाते हैं ना, उसको धमकाते दुनिया है। ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो रहा है। सर कैसी बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपको कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे कर्मचारी भ्रष्टाचार में है। क्या क्या कर रहे हैं? अरे पूरी धांधली चल रही है बुराड़ी में, कोई भी काम कराओ बिना पैसे का नहीं है। एक पंडित जी आते कथा करने के लिए ना, मर गया तो सुहा, जिंदा है तो सुहा। बिल्कुल। तो ये आपने ऑटो ड्राइवर की बात सुनी कि दिल्ली में इसकी क्या हालत है।